हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। तो आज हम लोग का काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट 5 होने वाला है दोस्तों। पार्ट 5 में हम लोग सीखने वाले हैं काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी आप लोग को जो फिगर दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप लोग को लाइंस को काउंट करना है। और सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कोई लाइंस जो है एकदम बिल्कुल सीधा है। ऐसे देखा जाए तो सभी लाइन सीधा है, लेकिन कितने प्रकार के लाइंस होते हैं सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो आप लोग देखो दोस्तों, इस सबसे पहले अगर आप लोगों को काउंटिंग ऑफ लाइंस का कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप लोगों को तीन टाइप का ध्यान देना है कि तीन टाइप का लाइंस होता है। सबसे पहले होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परिरेखा। जो रेखा सोई हुई आपको दिखे ना, जैसे ये रेखा बिल्कुल सोई हुई है, ये रेखा सोई हुई है, ये रेखा सोई हुई है, तो इसी को तो हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। जो रेखाएं बिल्कुल परी हुई हो तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है। सेकेंड में हम लोग क्या चेक करेंगे? वर्टिकल लाइन। क्या देखेंगे दोस्तों? वर्टिकल लाइन। ये जो रेखा जो है बिल्कुल लंबवत खड़ी हो। अब इस प्रकार का जो रेखाएं आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल लंबवत खड़ी है। लंबी रेखा को वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। लंबी रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्टिकल लाइंस। और सोई हुई रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो अगर आप लोग को काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग को तीन चीज अवश्य ध्यान देना है। सबसे पहले उसमें आप लोग को हॉरिजॉन्टल लाइंस को ध्यान देना है, उसके बाद आप वर्टिकल लाइंस, और तीसरा जो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सैलेंट लाइन। ठीक है, सैलेंट लाइन। ये आप लोग को तीन चीज जो है बिल्कुल आप लोग को ध्यान देना है। अगर आप ये तीन लाइंस उसमें देख लेते हो तो आपसे कोई भी फिगर जो होगा काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट का कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर को देखते हैं। अब यह जो फिगर है दोस्तों, इसमें आप लोग को बताना है काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? जो रेखा बिल्कुल सीधी हो। अगर हम इस प्रकार से सीधा कर दे तो इसको कौन सा लाइंस बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। अगर इस प्रकार से कर दे तो ये भी कौन सा लाइंस होगा? वर्टिकल। लेकिन अगर ये कोई अगर तिरछा टेढ़ा मेढ़ा अगर कोई रेखा रहे दोस्तों, ठीक है, आड़ी टेढ़ी अगर कोई रेखा रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे सैलेंट लाइंस। क्लियर है आप लोग को? अब यहां पर देखना है आप लोग को, आप सैलेंट लाइंस में फंस जाओगे। फर्स्ट क्यों जाओगे? तो आप कहोगे इसमें जैसे ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसमें कितना लाइंस है? एक। चलो एक यहां पर हॉरिजॉन्टल हो गया। ये कितना वर्टिकल लाइंस है? एक। लेकिन अगर आप बोलोगे साइलेंट लाइंस कितना है तो यहां से बोलोगे एक, और फिर यहां से स्टार्ट कर दोगे दो, और ये आपका हो जाएगा गलत। साइलेंट लाइन का मतलब होता है जब आप कोई बिंदु से स्टार्ट कर रहे हो तो वो बिंदु जहां तक वो लास्ट गया है ना, वो पूरा को लिया जाता है। तो ये हम लोग का जो होगा कौन सा लाइंस होगा? साइलेंट लाइन। तो इसमें साइलेंट लाइंस कितने हैं दोस्तों? दो हैं। कितने हैं? दो हैं। तो आड़ी टेढ़ी रेखाएं को हम लोग साइलेंट लाइन बोलेंगे। जो रेखाएं परी हुई हो, सोई हुई हो, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। और जो रेखाएं बिल्कुल लंबवत खड़ी हो, एकदम टावर के जैसा दोस्तों, उसको हम लोग वर्टिकल लाइंस बोलेंगे। तो ये तीन चीज आप लोग को एकदम ध्यान देना है। अगर आप ये तीन चीजों को ध्यान देते हो तो कभी भी काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है तो तीन चीज अवश्य ध्यान दीजिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों? सबसे पहले आप उसमें देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, उसमें आप फिर देखोगे वर्टिकल लाइंस, फिर उसमें देखोगे आप सैलेंट लाइंस। और जितने आएंगे ना, बस तीनों को ऐड कर देना है, और जो ऐड करके आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए क्या है, जैसे ये फिगर है। ठीक है, अब इसमें हम ना तो हॉरिजॉन्टल देखेंगे ना वर्टिकल। इसमें तो लाइंस आप बता दो ना कितना लाइंस है। तो यहां पे देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बताइए, ये जो परी रेखा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। यानी जो रेखाएं बिल्कुल क्या होती है? परी हुई होती है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये जो रेखाएं हैं हॉरिजॉन्टल है, तो वन। कितना हॉरिजॉन्टल है? एक। इसके अलावा और भी कोई रेखाएं आपको दिख रहा है? तो बिल्कुल नहीं। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल कितने होंगे? एक होंगे। ठीक है, वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल का मतलब होता है जो रेखाएं बिल्कुल लंबवत खड़ी हो। जो रेखाएं बिल्कुल लंबवत खड़ी हो तो उसको हम लोग वर्टिकल लाइंस बोलेंगे, और वो भी कितना है दोस्तों? एक है। सही। यहां पर अब हम लोग देखेंगे साइलेंट लाइंस। जो रेखाएं बिल्कुल आड़ी टेढ़ी हो उसको हम लोग साइलेंट बोलेंगे, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। और इस प्रकार से हमारा जो स्ट्रेट लाइन की संख्या होगी टोटल एक 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 मिलकर के टोटल हमारा जो होगा राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। यहां तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई भी रेखाएं का कोई भी रेखाएं, कोई भी फिगर हो, अगर उसमें रेखाएं को देखना है तो 3 रेखाएं आपको मिनिमम देखना है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिल्कुल सोई हुई रेखा हो, तो इसमें सोई हुई रेखा ये वाला हो गया दोस्तों, तो ये हमारा जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा।
ठीक है। वर्टिकल का बात हो, जो रेखाएं बिल्कुल लंबी हो, लंबवत खड़ी रहे, परपेंडिकुलर में रहे, तो उसको हम लोग वर्टिकल लाइंस बोलेंगे। और जो रेखाएं बिल्कुल आड़ी टेढ़ी हो, तिरछा हो, उसको हम लोग साइलेंट लाइन बोलेंगे। और जितना लाइन होगा तीनों को ऐड कर दो और वहां पर हमारा टोटल ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल जाते हैं कोई भी फिगर का। अब इसमें आप लोग को देखना है, तो बताइए इसमें अगर आप लोग को देखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बताइए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है दोस्तों, एक आपको दिख रहा है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया। उसके बाद जाओ ऊपर भी आप लोगों को दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल की संख्या कितनी हो गई, हॉरिजॉन्टल की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग वर्टिकल का देखते हैं। तो वर्टिकल जो रेखाएं बिल्कुल लंबी हो, लंबवत खड़ी रहे, उसको वर्टिकल बोलेंगे। क्या ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, तो ये रेखाएं जो होगी वर्टिकल होगी, ये रेखाएं जो होगी बिल्कुल वर्टिकल होगी। आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो यहां पर वर्टिकल की भी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब हम लोग साइलेंट लाइन का देखते हैं। तो 3 चीज आपको देखना है, HVS, H का मतलब हॉरिजॉन्टल, P का मतलब वर्टिकल और S का मतलब साइलेंट। तो साइलेंट लाइन को देखना है तो यहां से लेकर के आप ये नहीं कहना बाबू कि यहां तक हमारा एक साइलेंट लाइन, फिर यहां से दूसरा साइलेंट लाइन, गलत हो जाएगा। जब आप जिस पॉइंट से चलते हो और एकदम लास्ट तक आपको चलना है और वहां से वहां तक आप लोग का जो होगा टोटल कौन सा लाइन होगा, साइलेंट लाइन। ये हमारा कौन सा लाइन होगा, साइलेंट लाइन। तो यहां पर 2 जो होगा साइलेंट लाइन होगा, तो साइलेंट लाइन की संख्या भी कितनी हो गई, 2 हो गई। सही है दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ, अगर स्ट्रेट लाइन निकालना है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड साइलेंट लाइन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 2 2 मिलकर के कितना हो गया, टोटल के टोटल 6 हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। इसमें अगर आपको कोई पूछेगा तो टोटल कितने लाइन से दोस्तों, 6 लाइन से। अब जो बच्चा अगर ये सब नहीं देखता है तो बच्चा नॉर्मल कैसे लगा सकता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। तो ये तो आसानी से है, लेकिन आप इसमें कैसे काउंट करोगे, यही चीज आपको देखना है। और जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो तो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साइलेंट का नियम अवश्य लगाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले निकालना है हॉरिजॉन्टल कितना है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है बताओ। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब एक हो गया। अब ये नहीं कि एक यहां से लेकर के यहां तक, तो ये तो सीधा नहीं हुआ ना, सीधा लाइन जो एकदम बिल्कुल सोई हुई हो। और हमेशा लाइंस हमेशा स्ट्रेट ही होता है, चाहे आप तिरछा बोलो, चाहे लंबत बोलो, चाहे सीधा बोलो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साइलेंट कोई भी बोलो, हमेशा सभी रेखाएं क्या होती है, स्ट्रेट ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल। फिर दूसरा ये लंबा सा हॉरिजॉन्टल, शुरू से लेकर के हम लोग लास्ट तक पूरा को लेते हैं दोस्तों। और ये तीसरा हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया और ये हमारा 4th नंबर हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल की संख्या। तो वर्टिकल की संख्या का मतलब यहां पर देखना है लंबत 1 और ये बड़ा वाला 2 और एक ये बड़ा वाला 3 और ये आपका छोटा वाला 4। तो वर्टिकल की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। सही है। अब हम लोग को देखना है साइलेंट लाइन। तो साइलेंट लाइन देखेंगे तो हम लोग को तिरछा देखना पड़ेगा। अब तिरछा का मतलब यहां पर कौन सा लाइन जो है बिल्कुल आड़ी टेढ़ी है। तो यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा कौन सा, साइलेंट लाइन। तो ये आपका एक साइलेंट लाइन हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा लाइन है दोस्तों जो आपको साइलेंट दिख रहा हो? अब इसके अलावा हमने सभी लाइंस को काउंट कर लिया है जो हॉरिजॉन्टल में है एंड आपका वर्टिकल में है। लेकिन ये जो 3 लाइन होगा दोस्तों, ये जो 3 लाइन होगा ये हमारा साइलेंट में जाएगा। तो साइलेंट की संख्या कितनी हो गई, 3। अगर हमको कह देगा कोई निकालने के लिए, अब आप बताइए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड साइलेंट अगर आपका निकल जाए तो तीनों को आप जोड़ दीजिए, 4 + 4 + 3 और इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा 4 4 8 और 3 11 हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हो कि 11 हमारा स्ट्रेट लाइन इस फिगर में होगा। तो स्ट्रेट लाइन निकालना बिल्कुल आसान है, बस 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल कहां से पकड़ा जाता है, वर्टिकल एंड साइलेंट लाइन। हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं बिल्कुल सोई हुई हो तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और जो रेखाएं बिल्कुल लंबवत खड़ी हो, एकदम लंबा मीनार जैसा खड़ी हो, तो उसको हम लोग वर्टिकल बोलेंगे। और साइलेंट लाइन यानी आड़ी टेढ़ी लाइन को हम लोग साइलेंट लाइन कहते हैं। और ये तीनों लाइन अगर आप निकाल लेते हो और जब तीनों का आप एडिशन कर लेते हो तो टोटल नंबर ऑफ आपका निकल जाता है स्ट्रेट लाइन। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब देखिए हमारा जो ये लास्ट फिगर है इसको हम लोग देखते हैं और इसमें भी हम लोग को निकालना पड़ेगा वही तीनों चीज, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड साइलेंट। अब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल आप बता सकते हो ये हॉरिजॉन्टल कितना है। तो इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल जो सोई हुई रेखा है ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, एक मिल गया हम लोग को। ये आपका दूसरा मिल गया,
ठीक है, ये आपका तीसरा मिल गया। तो 3 जो रेखाएं हो गई ये हॉरिजॉन्टल हो गई। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। क्लियर। अब देखिए यहां पर हम लोग अब देखते हैं वर्टिकल लाइंस कितने हैं। तो वर्टिकल लाइंस बिल्कुल जो लंबे रेखाएं हैं उसको हम लोग वर्टिकल्स बोलेंगे, 1, और ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा, ये आपका 4, और ये आपका 5। टोटल हमारा जो वर्टिकल हो गया कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। ठीक है। अब हम लोग साइलेंट लाइन को देखते हैं। तो साइलेंट लाइन निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सी रेखाएं जो है बिल्कुल आड़ी टेढ़ी है। तो ये हमारा यहां से लेकर के एक यहां तक आप लोग को दिखा, ये हमारा कौन सा दिखा? साइलेंट लाइन। ये यहां से लेकर के यहां तक ये आपका दूसरा साइलेंट लाइन, ये आपका तीसरा साइलेंट लाइन, ये आपका 4 नंबर साइलेंट लाइन। और भी है दोस्तों यहां पे साइलेंट लाइन जो सबसे बड़ी है, और ये आपका साइलेंट लाइन ये हो गया 4 1 5 और 5 1 6। तो हमारा टोटल साइलेंट लाइन कितना हो गया? 6 हो गया। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल की संख्या 3, वर्टिकल की संख्या 5 और साइलेंट की 6। अब आप तीनों को जोड़ दो, 6 5 11, 11 3 जो 14 होगा हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन की संख्या टोटल 14 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 14। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जितना भी फिगर बताया जा रहा है ना आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आप लोगों को और भी फिगर समझाता। अब देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। अभी इन सारे क्वेश्चन में आपको बताना है कि काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना है। तो देखिए काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए फंडा मैंने आप लोगों को बता दिया कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन, और तीसरा में सबसे लास्ट साइलेंट लाइन निकाल करके सभी लाइंस को जोड़ दीजिए और वो आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ये फिगर में आते हैं। तो ये फिगर में सबसे पहले आप लोग जानो कि हॉरिजॉन्टल कितना है। तो आप बताओगे कि लीजिए सर एक हॉरिजॉन्टल मिल गया हमको, और ये दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा, और ये हमारा चौथा भाई साहब हो गया, और ये हमारा 5वां भाई साहब हो गया। तो टोटल हॉरिजॉन्टल कितना हुआ? 5। तो हॉरिजॉन्टल हमारा यहां 5 निकल चुका। ओके। अब हमारा निकालना है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब जो रेखाएं लंबवत हो यही तो वर्टिकल होगा। तो एक के अलावा तो और कोई मिल ही नहीं रहा, तो ये दूसरा हमारा जो होगा वर्टिकल होगा। सही है। अब हम लोग को निकालना है तीसरा कौन सा लाइन? ये हम लोग को साइलेंट लाइन निकालना है जो आरी टेढ़ी हो। ये बिल्कुल आरी टेढ़ी आपको दिखाई दे रहा है। एक हो गया, और ये हमारा हो गया दूसरा। तो हमारा जो होगा टोटल का टोटल साइलेंट लाइन कितना होगा? 2। और इसी को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो 5 और 2 7, और 7 2 9, जो हमारा 9 होगा राइट आंसर हो जाएगा इस फिगर का। समझ में आ गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल निकालें। हॉरिजॉन्टल कितना मिल गया? 1 2 3 4 5। अब वर्टिकल 1 और 2, तो हमारा वर्टिकल 2 हो गया। और हम लोग जब साइलेंट को निकालने के लिए गए तो ये हमारे पास एक इधर एक इधर, 2 टोटल को जोड़ दो, हमारे पास राइट आंसर 9 होगा। अगर कोई भी आपसे पूछ देना कि आप बताओ फिगर में स्ट्रेट लाइन की संख्या कितनी है, आप तुरंत उसको बताना। 3 चीज सबसे पहले हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साइलेंट। और ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर फिगर में आप लोग को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिया रहे और साइलेंट नहीं दिया रहे तो आप उसमें साइलेंट ढूंढना और कहना कि साइलेंट जब तक मिलेगा नहीं जब तक इसका स्ट्रेट लाइन होगा नहीं। बिल्कुल गलत। आपको साइलेंट नहीं है तो हटाओ, गोली मारो उसको। हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो उसको ऐड करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है। तो तीनों में से कोई भी जो संख्या दिया रहे, कोई भी आपको दिया रहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या साइलेंट, तीनों में से किसी को भी आप ऐड कर लो, वो हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल। चलिए एक आप लोग को सबसे पहले हॉरिजॉन्टल दिख गया, दूसरा आपको हॉरिजॉन्टल दिख गया। इसके अलावा क्या आपका हॉरिजॉन्टल और भी कहीं है? तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो हॉरिजॉन्टल की संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 2 हो गई। ओके। अब हम लोग को निकालना क्या है? अब हम लोग को निकालना है वर्टिकल। तो वर्टिकल कितना होगा? एक आपका वर्टिकल, ये दूसरा आपका वर्टिकल, और दूसरा हो गया, दूसरा के बाद तीसरा आपका वर्टिकल, और ये हमारा 4th नंबर वर्टिकल। इसके अलावा और कोई नहीं। तो वर्टिकल हमारा हो गया टोटल के टोटल 4। सही है। अब हम लोग को निकालना है साइलेंट। तो साइलेंट का मतलब हम क्या बताए थे आप लोग को कि जौन बिंदु से आप स्टार्ट करो ना वही बिंदु पर यानी उसके अगले बिंदु पे खत्म करो। तो एक हमारा निकल गया साइलेंट, और ये हमारा दूसरा, और दूसरा के बाद ये हमारा जा रहा है तीसरा, तीसरा के बाद ये 4, 4 के बाद एक 5, 5 के बाद एक 6। तो हमारे पास टोटल साइलेंट कितने हो गए? 6। और जब हम लोग जोड़ेंगे उसको तो टोटल हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे क्या निकल रहा है आप लोग को एकदम पता चल रहा होगा दोस्तों। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड साइलेंट कैसे। बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोग को। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हुआ, एक हो गया। अब अच्छे से देखना,
एक के बाद ऊपर जाओ तो ये आपका दूसरा दिखेगा। क्या आपको दूसरा दिख रहा है? ठीक है। दूसरा के बाद ऊपर जाओ तो क्या ये आपका तीसरा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तीसरा के बाद और ऊपर बढ़ो तो ये हमारा फोर्थ नंबर दिखा, ये हमारा फोर्थ के बाद और बढ़ो तो ये हमारा 5 दिखा। चलिए 5 के बाद और दिखो तो ये हमारा 6 दिखा। चलिए 6 के बाद ये 7, तो हमारे पास हॉरिजेंटल की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। ओके, अब हम लोग को देखना है वर्टिकल। तो हमारे पास वर्टिकल के लिए हम लोग ब्लू मार्कर का यूज करते हैं। ये हमारा हो गया वर्टिकल। एक के बाद 2 के बाद ये छोटा सा 3 के बाद ये बड़ा वाला 4 के बाद ये 5 और 5 के बाद ये 6। तो हमारे पास वर्टिकल कितना हो गया? 6 हो गया। सही है दोस्तों। अब हम लोग को साइलेंट देखना है। क्या साइलेंट है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है, लेकिन आगे आपको दिख रहा है ये तिरछा, ये तिरछी लाइन जो है ये साइलेंट हो गई। तो 1 और 1 कितनी हो गई? 2। तो हमारे पास जो होगा साइलेंट की संख्या 2 होगा। अब आप इसको ऐड कर दो, 6 12 1 13, 13 2 14 हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस फिगर का राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ हमारा स्ट्रेट लाइन 14 हो जाएगा। सही है। अब हम लोग को इसमें देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल का टोटल हम लोग देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक ये, और उसके बाद ऊपर जाओ ये दूसरा, अब तो नहीं है तो हॉरिजॉन्टल 2 हो गया। वर्टिकल का बात करें तो वर्टिकल 1 दिखा। ठीक है। 1 के बाद ये दूसरा पूरा लंबे वाला दूसरा दिखेगा। ठीक है। वर्टिकल जो है हम लोग देख लेते हैं। 1 हमारा दिख गया। 1 के बाद ये लंबा सा 2 दिख गया। 2 के बाद हमारा ये दिखा 3, तो वर्टिकल हो गया 3। सही है दोस्तों। अब हम लोग को देखना है टोटल का टोटल साइलेंट। तो 1 आपका साइलेंट दिखा। ठीक है। दूसरा आपका साइलेंट दिखा। ये हमारा तीसरा दिखा। तीसरा के बाद चौथा दिखा। और भी है कहीं? ये आपको दिखाई दे रहा होगा। 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो टोटल हमारे पास साइलेंट लाइन कितनी हो गई? 6 और 6 3 9 2 11 हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कोई भारी चीज है नहीं, एकदम आप जो जितने भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से बनाओगे, एकदम समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो क्वेश्चन आपको कभी भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि आपको बताया क्या जा रहा है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो आपको बताया जा रहा है, कितना भी टाइप का क्वेश्चन ही क्यों ना आ जाए, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। कितना भी आप कौनो एसएससी सीजीएल एमटीएस जो भी आपको उठाना है उठा लो, हर एक प्रश्न आपके सोल्व होंगे, चाहे वो काउंटिंग ऑफ फिगर का कोई भी क्वेश्चन हो। क्योंकि हमारा पार्ट 5 तक टोटल कंप्लीट आज हो रहा है, और पार्ट 5 तक आपको शायद आपका काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल हो, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर हो, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल हो, काउंटिंग ऑफ सर्कल हो, या काउंटिंग ऑफ आपका टोटल का टोटल स्ट्रेट लाइन हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। ठीक है। मैं इतना अच्छा से आप लोग को बता दिया हूं। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें हम लोग को निकालना है टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल कितना हो गया हमारे पास, ये देखते हैं। एक के बाद ये दूसरा, 1 के बाद ये दूसरा के बाद आपका तो कहीं है ही नहीं, तो 1 और 2 हमारा जो होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है। अब हम लोग वर्टिकल को देखते हैं। तो 1 दिखा। ठीक है। वर्टिकल को हम लोग रेड कलर से कर लेते हैं। ये वर्टिकल हुआ। 1 के बाद ये लंबा सा 2, ये हमारा वर्टिकल हुआ, और ये हमारा तीसरा जो होगा वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गया। सही है। अब हम लोग को देखना क्या है दोस्तों? अब हम लोग देखते हैं टोटल के टोटल क्या देखते हैं? साइलेंट लाइन। साइलेंट लाइन पहले इधर देखो, 1 आपको दिख गया साइलेंट, ये आपका दूसरा दिख गया। ठीक है। 2 साइलेंट दिख गया। अब ऊपर चलो, क्या आपको तीसरा है? तो आप यहाँ पे गौर से देखना कि इसका ये जो लाइन है और भी है दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 ये हुआ, लेकिन 3 ये पूरा लंबा वाला चल जाएगा, ये 4 पूरा लंबा वाला चल जाएगा। तो 4 हमारे पास साइलेंट, और ये छोटा सा 5 और ये छोटा सा 6। तो साइलेंट लाइन हमारे पास 6 हो गया। टोटल इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा दोस्तों। 6 3 9 और 9 2 11 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपका हॉरिजॉन्टल 1 2 हो गया हॉरिजॉन्टल, आपका वर्टिकल 1 2 और ये 3 हो गया वर्टिकल। साइलेंट में 1 2 और ये पूरा लंबा सा 3, ये पूरा लंबा सा 4, और ये आपका ऊपर में छोटा सा, और ये आपका ऊपर में छोटा सा। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास 11 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं। तो 1 आप लोग को हॉरिजॉन्टल दिखा। ठीक है। उसके बाद ऊपर बढ़िए, ये 2 आपका दिखा। ठीक है। और इसके अलावा कहीं भी आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास 2 हो गया। अब हम लोग वर्टिकल देखते हैं। तो वर्टिकल ये हमारा पास वर्टिकल हो गया 1 के बाद ये लंबा सा वर्टिकल हो गया 2,
और ये आपका तीसरा वर्टिकल हो गया। तो हमारे पास वर्टिकल कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग को साइलेंट देखना है। साइलेंट देखना है, कैसे देखोगे, ये देखो आपका साइलेंट लाइन में बताता हूं आपको। ये आपका साइलेंट लाइन 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका दूसरा, तो दूसरा साइलेंट हो गया। एक आपको क्या सबसे लंबा वाला साइलेंट नहीं दिख रहा है, 3 सबसे लंबा वाला, और इधर ये सबसे लंबा वाला 4, तो टोटल साइलेंट 4 हो गया। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो होगा, इस प्रकार से हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जितना भी फिगर बताया गया, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट करो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप कॉन्सेप्ट पे एकदम खड़े उतरो, जो भी बताया जा रहा है आप उसको अच्छे से रिवीजन करो। तो देख लीजिए दोस्तों, आज हमारा जो है पार्ट 5 ही कंप्लीट हो चुका, और कल हम लोग पार्ट 6 के तरफ चलेंगे, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स, जिसमें बच्चे अधिकतर परेशान होते हैं कि काउंटिंग ऑफ क्यूब्स में निकालने के लिए कि कितना इस फिगर में हमारा काउंटिंग ऑफ क्यूब्स होगा, यानी घन नहीं गिन पाते हैं। तो वो हमारा एकदम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों। तो देख लीजिए, आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होगा। बस आप लोग का काम है, जितना मैंने पढ़ा दिया है 1 से लेकर के टोटल अभी तक 5 तक पढ़ा दिया है, अच्छे से रिवीजन करो। हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी जितना बना रहे हो ना, आप जब प्रैक्टिस सेट बनाओगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न बनाओगे, तो आपको एकदम मजा आ जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन जो है ना आपसे बनेंगे। सबसे खुशी वाला बात है कि सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। जो आप जिस क्वेश्चन से आप हमेशा भागा करते थे, वो क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।